आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-5930। ये पीस पूरी तरीके से चालू है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही फॉल्ट है कि इसके कोई भी स्विचेस काम नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके एक भी स्विचेस काम नहीं करते हैं। रिमोट से वर्किंग है पर इसके फ्रंट के की काम नहीं करते हैं और ये इसी फॉल्ट के लिए आया है। चलिए देखते हैं क्या इशू है इसमें जिसकी वजह से इसके फ्रंट के स्विचेस काम नहीं कर रहे हैं। इसके फ्रंट से जो ये कनेक्टर आती है अपने सिस्टम कंट्रोल आईसी पे, इसके कनेक्टर पे अगर आप पढ़े तो राइट साइड से तीसरा जो है की 1 है, लेफ़्ट साइड से तीसरा जो है की 0 है। हम इसके सप्लाई को ध्यान देंगे ज़रा। ये है अपना राइट साइड से की 1 4.7 और यहाँ से तीसरा अगर देखें तो ये है अपना की 0 2.2 वोल्ट। तो दिक्कत तो यहीं पे दिख गई मुझे कि की 0 पे सप्लाई कम आ रही है। ये है इसके सारे की फंक्शन और यहाँ से ये एक +5 जो कॉमन सबको जाता है 10K रेजिस्टेंस की सहायता से, ये एक है। दूसरा ये आप देख सकते हैं की 0 और की 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो की 0 जो है, की 0 की लाइन पे सप्लाई नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। तो इस लाइन को हम देखेंगे, चेक करेंगे कि सप्लाई कम क्यों आ रही है। मैंने जो है इसके फ्रंट के यूनिट को पूरी तरीके से खोल रखा है और खोलने के पीछे जो मकसद है अपना की 0 पर जो सप्लाई कम आ रही है उसकी हम जांच करेंगे कि सप्लाई सबसे पहले कम क्यों आ रही है। और सबसे पहले जिन बातों का हम ध्यान रखेंगे वो ये होगा कि की 1 की 0 की लाइन पे आती है ये। यहाँ पर जो आप देख रहे हो +5 ms से 10K के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं दोनों ही सेक्शन में, R561 और R562। हम इन दोनों रेजिस्टेंस की जांच करेंगे। ये है वो दो रेजिस्टेंस R561 और दूसरा है यहाँ R562। इस दोनों रेजिस्टेंस की हम जांच करेंगे। .93 लगभग 10K के बराबर ये तो दिखा रहा है, सही है। और दूसरा हम आएंगे यहाँ पर ये तो रुक ही नहीं रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है R562, यहाँ पर दिक्कत है, इसको हम ठीक करेंगे। कंडीशन भी इसकी कुछ ठीक नहीं है, इसकी कंडीशन ठीक है थोड़ी। तो चलिए हम R562 को चेंज करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया है R562। अब हम चेक करेंगे। कोई बदलाव नहीं। जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा है 9.93 परफेक्ट, यहाँ पर भी उतना ही दिखाना चाहिए, लेकिन ये वेरिएट हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि अभी हमने देखा कि ये एक ही लाइन है 5 वोल्ट की, और यहाँ से एक लाइन जाती है, इधर एक रेजिस्टेंस 10K का लगा हुआ है, और यहीं से एक दूसरी लाइन जाती है। तो जब ये 10K परफेक्ट है तो ये भी 10K परफेक्ट होना चाहिए। तो क्या इस लाइन में कोई दिक्कत है, इसकी हम जांच करेंगे। जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उन्होंने स्विचेस चेंज किए हैं, बदली किए हैं। क्या उन्होंने कोई गलती की है, इसकी भी हम चलिए देखते हैं। पहले मैंने इस वायर को +5 वोल्ट पे रखा हुआ था इस जगह पे। अब जो है मैंने इसको ग्राउंड किया है। ये जो अपना मीटर का एक प्रॉड, हम सभी स्विचेस की जांच करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है। बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है। क्या दिक्कत है इसको हम थोड़ा समझेंगे। ये शॉर्ट क्यों है ग्राउंड से। पहले शॉर्ट दिखा रहा था, दिक्कत कहाँ हुई इसकी हम बात करेंगे। इस जगह पे जब भी स्विचेस चेंज किया होगा उन्होंने गलती से, बाय मिस्टेक, ये जो ट्रैक है यहाँ ग्राउंड से, ये जैसे आप देख रहे हो, ये एक दूसरे को सोल्डर हो गया था, जिसकी वजह से ये स्विचेस जो है ना, स्विचेस का एक पॉइंट ग्राउंड से शॉर्ट हो गया था। अब नहीं है। अब हम इसको वापस से 5 वोल्ट पर लगा करके चेक करेंगे 10K। अब आप देख सकते हैं परफेक्ट 10। नॉर्मली जब भी इस तरह से हम चेक करते हैं तो अभी 5 वोल्ट से 10K दिखाना चाहिए था, लेकिन दिखाया नहीं, तो हमने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। खैर, फाइनली अपना फॉल्ट मिला है यहाँ पे। ये स्विचेस जो था, सोल्डरिंग करने के दौरान ग्राउंड से शॉर्ट हो गया था। और भी कोई शॉर्टिंग है क्या, उसको भी देख लेते हैं। ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, फिर भी पुनः जांच कर लेते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। अब हम इसको फिट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इसकी जो समस्या थी फ्रंट की नहीं चलने की, ये दूर हो चुकी होगी। मैंने इसके फ्रंट पैनल को पूरी तरीके से फिट कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसको ऑन करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले इस जगह पे 2.2 वोल्ट आ रही थी, तो अपना ये वोल्टेज जो मिसिंग थी, कम आ रही थी, अब वो आ चुकी है। ये दिक्कत थी, फ्रंट के स्विचेस काम नहीं कर रहे थे। अभी ये सक्सेसफुली इसका जो प्रॉब्लम था वो सही हो चुका है। City.in Down now. कार्यक्रम के दौरान संचालक के व्यक्ति और राय हैं किसी भी तेहन हम जिम्मेवार नहीं है। श्री पर सुनिए आतिफ असलम और तुलसी न्यूज़। ऑल चैनल वर्किंग गुड है। दिक्कत चैनल की नहीं थी, दिक्कत फ्रंट स्विचेस की थी, जो कि सफलतापूर्वक सही कर दी गई है। अब हम इसको फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसा कि इस मॉडल के अंदर हुआ। पहले से किसी ने स्विचेस चेंज किए हैं तो आप उसको रीचेक करें, डबल चेक करें, ताकि कोई स्विचेस ख़राब तो नहीं है या शॉर्ट तो नहीं है, जैसा कि आपने इस मॉडल में अभी अभी देखा। स्विचेस शॉर्ट है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुराने इतिहास में अगर मैं जाऊं तो कभी कभी स्विचेस ख़राब मिलते हैं, नए स्विचेस भी ख़राब निकल जाते हैं। इसे हम कहेंगे अनजाने में गलती हो गई, हमसे भी हो जाती है कितनी बार। तो आप सभी इन सब बातों पर ध्यान दें, क्योंकि ग्राउंड और स्विचेस की जो सप्लाई है वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक हैं, इसकी वजह से ये हुआ। सावधानीपूर्वक सोल्डर करें। धन्यवाद।